हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को एग्ज़ाम से डर ज़रूर लगता है, किसी को कम तो किसी को थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन ये ध्यान रखें कि डर के आगे ही जीत है। यस, तो जो बेस्ट सोल्यूशन है इसका वो है टू डील एंड टू मैनेज विद द फियर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नुपुर सद्दा, बॉटनी फैकल्टी आकाश, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ एग्जाम एंड हाउ टू फॉस्टर अ पॉजिटिव एंड अ रेजिलिएंट माइंडसेट इन द स्टूडेंट बिफोर द एग्जाम्स। और इसके लिए हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर इन द मेडिकल कॉलेज डॉक्टर विनोद डारिया जी। तो जानते हैं इनका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। वेलकम सर। सर, क्या मुझे बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जैसे जैसे एग्जाम्स अप्रोच करते हैं तो वो अलग अलग उनमें घबराहट सी होती है कि किस तरह मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तैयारी तो पूरी है ना, क्या मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे नहीं होंगे। तो इस टाइप का जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उससे कैसे डील किया जा सकता है? मैं इसे छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर आपको साइकिल अच्छे से चलानी आती है तो मैं अचानक आपको कभी भी कहूँगा इस वीडियो में साइकिल चला दीजिए, आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी। अगर मेरा साइकिल चलाने में एक्सपर्टीज कम है तो मेरे को घबराहट होगी, मैं चला पाऊंगा क्या? तो सेम वे अपन इस एजुकेशन वाले सिस्टम में आते हैं इसी एग्जांपल के साथ। एंजाइटी का बेसिक ये है कि अगर आपको जो लगता है कि आपका जिस लेवल का परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस लेवल का अगर आपने कॉन्फिडेंस एक्वायर नहीं किया है तो एंजाइटी स्टार्ट होती है। अब वो जो एक्सपर्टीज है वो अपने को एक बार पढ़ने में नहीं आती है, इस पर बात करेंगे। वो मल्टीपल रिवीजन से आती है। जितना कंसेप्चुअल क्लियरेंस करेंगे, जितना उसको बार बार रिहर्सल किया है उससे आएगी। उसमें पहले मैं जाना चाहूँगा मेमोरी कंसेप्ट पे, ताकि बच्चों को समझ में आएगा अच्छे से। रजिस्ट्रेशन हर चीज का होता है हमारे माइंड में। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई कहता है कि ये फोन नंबर नोट करना, तो मैं बोलता हूँ 895 लिखना भाई, और मेरे को इमीडिएटली कोई पूछेगा तो तुरंत बोल दूंगा। लेकिन 10 मिनट बाद कोई पूछेगा तो फोन नंबर नहीं बोलूंगा, जबकि मैंने पहले सुना था, मैंने बोला हुआ उसको। रिट्राइवल मैकेनिज्म में ये कहता हूँ, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, आप कोई 2 कीवर्ड डालते हैं तो चीज फट से ऊपर आ जाती है। लेकिन आपको अगर कीवर्ड ही नहीं पता होगा फाइल किस नाम से स्टोर है तो आप उस फाइल को सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको चाहिए फास्ट रिट्राइवल। ये सर मैंने ये भी देखा है बच्चों को कि अक्सर पर्टिकुलरली जैसे हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में बच्चा कहता है 2 रिवीजन हो गए, आता है अब तीसरा रिवीजन करने में या चौथा रिवीजन करने में मन नहीं कर रहा, आलस आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करना है? मैडम, गलती मोस्टली वही होती है जहां और कॉन्फिडेंस होता है। ये बच्चे जिसमें करते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसका रिवीजन हमेशा करिए, उसमें छोटी चीज से आपको बेटर स्कोर मिलेगा। आप उसको यूं लीजिए कि जो चीज आती है उसमें लूज नहीं हो जाऊं मैं, क्योंकि मेरिट बच्चा पीछे वही जाता है जहां पे जो उससे गलती एक्सपेक्टेड नहीं थी। बायोलॉजी के अंदर, नीट के अंदर, मतलब इजी क्वेश्चन को गलत करने की कॉस्ट बहुत बड़ी है, सीधे 2000 रैंक नीचे चला जाएगा बच्चा। कॉमन यही होती है, कॉमन मिस्टेक्स यही होती है। तो सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या माइंडफुल एंड रिलैक्सेशन टेक्निक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए ताकि वो बेहतर फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड वे में अपनी पढ़ाई कर सके? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ये सब चीज पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट है। चलना पैरों की और मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो रखा है, पेन हो रखा है, तब मुझे चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बच्चों को ये कहो कि जब आप हेल्दी माइंड में जब ज्यादा करिए। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में इसको प्रैक्टिस करते हैं कि व्हेन यू आर हेल्दी इन योर माइंड तब उसको प्रैक्टिस करिए, उस टाइम सिर्फ उसको यूज करिए। इसका है मैडम, ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। वही बात कि जिसकी मसल्स अच्छी है उसको छोटी सी इंजरी कुछ नहीं कर पाएगी, उसका फ्रैक्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी बोन उस मसल्स के बीच में इंटैक्ट है। यस सर। इसके अलावा एक और होता है, बच्चों में डर होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ। जिसको अपन कॉन्फिडेंस से जोड़ सकते हैं। हाँ, उस पे आ रहा हूँ। देखिए, एंजाइटी का काम ये होता है कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है वो करिए आप। जो एक ऐड आता है, किसी का आता है माउंटेन ड्यू से, डर के आगे जीत है। तो जिस चीज की एंजाइटी हो रही है, डर हो रही है, वो चीज जरूर करिए। अब लेकिन बच्चों को एक बेग एंजाइटी होती है, मेरा नहीं हुआ तो वो बच्चों को ये कहना है कि बेटा इसका इलाज पढ़ करके कॉन्फिडेंस लाना ही है। मेरा नहीं हुआ तो क्या करना है वो तब सोच लेंगे, तभी तो दिमाग रहेगा अपने पास। अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, ये तब भी मेरे पास माइंड यही रहेगा, सेम एक्सपर्टीज रहेगी, तब सोचेंगे इसके बारे में। आज नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में। फेलियर का डर रहता है, फेलियर तो मैडम जिंदगी में होते हैं। हाँ। लेकिन जब फेलियर जब सोचेंगे ना, मतलब कहने का मतलब उस टाइम एडजस्ट करके, उस टाइम कोई बेटर जजमेंट करके अपन उस बाहर निकल जाएंगे। तो फेलियर का भी उस टाइम जो होगा उसके बाद भी कोई ना कोई, क्योंकि देखिए मैडम, पढ़ने से अपन ये क्यों सोचे कि अपन सिर्फ नीट के लिए पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ने से माइंड का डेवलपमेंट होता है। और स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए, कितने आवर का स्लीप होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम? मैडम वैसे तो स्लीप इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है किसी की। इन बच्चों की जनरली 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत अच्छी होती है। अगर वो एक नैप लेना चाहते हैं तो बोलिए दिन में 2 बजे के पहले नैप लें, और नैप हमेशा पावरफुल नैप होनी चाहिए, 15 मिनट की होनी चाहिए।
रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम मैक्सिमम स्लीप में यूज करना चाहिए बच्चों को। वो बायोलॉजिकली सब सूटेबल टाइम होता है नींद के लिए। तो लाइट आजकल आपने देखा कंसेप्ट आए हैं कि कूल व्हाइट लाइट या जिसमें हल्का सा पीलापन होता है। हाँ, ये लाइट आंखों के लिए सूदिंग होती है। रीडिंग मोड पे कहते हैं हाँ। ना जिसे अपन। हाँ, तो घर में ऐसा सिस्टम रखे कमरे में कि 3-4 लाइट रखें छोटे छोटे। जब सोने का टाइम हो तो थोड़ी एक लाइट बंद कर दी, फिर एक लाइट बंद कर दी, जो ग्रेजुअल जो लो डाउन होगा, क्योंकि हमारी आइरिस धीरे धीरे सिकुड़ती है और धीरे धीरे हमारा मेलेटोनिन हार्मोन है, धीरे धीरे ग्रेजुअल लाइट डाउन होती है, उसको हमारा मेलेटोनिन ज्यादा रेस्पॉन्स करता है। जैसे गांव के बच्चे जब लाइट नहीं जल्दी क्यों सो जाते थे, क्योंकि वो सन डाउनिंग जो होती है वो धीरे धीरे होती है, तो बच्चा 8 बजे बिस्तर में चला जाता था। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम बच्चे को सेल्फ केयर किस टाइप से करना चाहिए? खुद का भी ध्यान रखना है, प्रॉपर खाना भी, मैडम, सारी चीजें। आप ये मानिए कि एग्जाम में और पढ़ाई में सबसे ज्यादा यूज किस चीज का है? कार्बोहाइड्रेट का है, और वो भी इमीडिएट ग्लूकोज सोर्स का। तो क्योंकि आजकल एग्जाम लंबा होता है, 3 घंटे 20 मिनट का होता है, पहले बुला लेते हैं बच्चों को आजकल, तो अच्छा हाई ग्लूकोज रिच डाइट लेके जाएं, बशर्ते कि वो डायबिटिक नहीं हो। मोबाइल का मैडम देखिए ये है कि अवेलेबिलिटी इज द मेजर सोर्स ऑफ एनी, मतलब उसको मैं एडिक्शन तो नहीं कहूंगा पर अब्यूज कह सकता हूँ या ओवर यूज कह सकता हूँ। जैसे ये मेरा मोबाइल पड़ा है, ये मेरे पास अभी हो ही नहीं, तो मैं यूज कर सकता हूँ क्या उसका? नहीं। तो अगर बच्चे का कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो इसमें जो ऐप वो यूज करता है उन ऐप्स को हटा दे। उन ऐप्स के ऊपर मॉनिटरिंग अपने पेरेंट्स या किसी और की दे दे, मतलब परमिशन दे के यूज करे, वो कर ले, तो एक बैरियर हो जाएगा माइंड के लिए कि यार मुझे वो यूज करना, तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन जल्दी आ जाएगा। पर मोबाइल को कट शॉर्ट करने का ये है कि उसमें अवेलेबिलिटी हटाएं उसकी, चाहे ऐप की हटाएं, चाहे मोबाइल ही हटाएं, चाहे मोबाइल सिंपल ले लें जिसमें एप्लीकेशन नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड बहुत सारे मिथ्स भी आपने क्लियर करे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए हैं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, और बिल्कुल काम एंड कंपोज माइंड के साथ वो अपने एग्जाम्स की तरफ अप्रोच करेंगे और एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक रेजिलिएंट माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में नहीं, लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, आपको यही अप्रोच रखना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।